देखिए बच्चों, आज हम लोग को टॉपिक है भैया वर्ग। क्या है? वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर भी कहते हैं ना। यस सर। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे देखो, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा, जैसे 2 को 2 से ही गुणा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होने वाली संख्या को गुणा की गई संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो मतलब 2 का वर्ग क्या होगा? 4। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त हुआ तो ये गुणनफल क्या होगा? इस दी गई संख्या का क्या होगा? वर्ग। समझा? 4 क्या है? 2 का वर्ग। 4 क्या है? 2 का वर्ग। या तो मेरे बच्चों आप लोग क्लास 7th में पढ़े हैं कि जब किसी संख्या का घात 2 हो तो, जब किसी संख्या का घात कितना हो? 2। जैसे 2 का घात 2, यदि किसी संख्या का घात 2 हो तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का घात 2 हो तो जो 2 का घात 2 मतलब कितना? 4। तो 4 क्या होगा? 2 का वर्ग। समझा? किसी संख्या का घात 2 उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग। किसी संख्या का घात 2 उस संख्या का क्या कहलाता है? समझ गया? अच्छा, तो देखो प्यारे बच्चों, वर्ग भी आप लोग पढ़ लिए हैं ज्यामिति में। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। देखो मेरे बच्चों, आकृति देख लो, 4 भुजाओं से घिरी बांध आकृति, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान हो। जैसे मान लीजिए 2 2 2 2, सभी भुजाएं क्या हो मेरे बच्चों? समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश। ना मेरे बच्चों, इसी से बना है ये वर्ग है ना, इसी से कहानी बनी है। चलो देखते हैं कैसे। ध्यान दो, कहां देख रहे हो? सामने देखो बेटा। हाँ देखो, ये वर्ग है ना। यस सर। ए जो है इसको बीच से पहले मिटा दो। ये वर्ग है ए बी सी डी। भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। कहने मतलब ये जो 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2 2 सेंटीमीटर भुजा का ये क्या है मेरे बच्चों? वर्ग है। तो इसका अगर हम 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाएं तो क्या वर्ग बनेगा? 4 ना हो। ऐसे ही 2 हाव, अगर इसको 1 कर दे, 1 कर दे, इसको 1 1 1 1, कितने वर्ग बनेंगे बच्चों? 4 वर्ग बनेंगे ना। देखो 1 2 3 4। 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कितने वर्ग बनेंगे? 4। 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कितने वर्ग बनेंगे? 4। अच्छा मेरे बच्चों, आगे 2, ये 2 था, भुजा कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर का हो तब कितने वर्ग बनेंगे? 1 सेंटीमीटर के 3 बनेंगे। देख लो मेरे बच्चों, बांट लो, 1 2 3 ना जी। अब इधर से 1 2 3, तो 1 सेंटीमीटर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना हो। यस सर। मतलब देखो, कोई तो भुजा दिखा रहेगा। देखो ये है ना, 1 सेंटीमीटर को हुआ कि नहीं? यस सर। तो कहने मतलब है कि जो भी 1 सेंटीमीटर को होगा तो कितने वर्ग बनेंगे? 9। 3 3 4 3 3 का 9। अगर 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो तो 1 सेंटीमीटर कितने वर्ग? 5 सेंटीमीटर को तो 20 25। 6 सेंटीमीटर का हो तो 36। 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हो तो 49। कितने वर्ग बनेंगे 1 सेंटीमीटर के? 49 ना जी। 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल के कितने वर्ग बनेंगे? 49 वर्ग। तुम्हारी बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई, एक वर्ग हवाई ओकर भुजा कितना हवाई? 2। ओकर भुजा कितना हवाई? 2। मतलब 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, फिर 2 मीटर
कहने मतलब 2 सेंटीमीटर का हो ना, 1 सेंटीमीटर कई बार बनी, 4 बनी ना। अगर भुजा कितना हो 2 और भुजा 3 हो के 9, 4 हो तो कितना 16, 5 है तो कितने बार बनेंगे 25, कितना बनेगा बच्चा? अरे भाई 5 तो इधर भी करेंगे 5 ना जी। जैसे देख लो ये 5 है, ये भुजा है 5 का, तो 5 में हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया ना। 4 लाइन खींचेंगे तो होगा, समझ आ गया नहीं? कितने बच्चों को समझ आ गया भैया? 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल कई बार 25, समझा? अच्छा अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, ये कहानी जान गए आप लोग ना अच्छे से? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालो ना जी। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग। देखो बच्चा 1 का वर्ग क्या होगा 1 गुणे 1, 2 का वर्ग क्या होगा 2 गुणे 2 ना हो, इसे लिख दे। यस सर। 3 का वर्ग क्या होगा 3 गुणे 3, 4 का वर्ग 4 गुणे 4, 5 का 5 गुणे 5, 6 गुणे 6, 7 वर्ग का मतलब 7 गुणे 7, अभी मान निकाल रहे हैं ना। 8 वर्ग का 8 गुणे 8, 9 वर्ग का 10 का कहने मतलब जितना पावर हो उतना बार गुणा करेंगे। 11 का वर्ग मतलब 11 गुणे 11, 12 का बच्चों कितना होगा 13 का 13 गुणे 13, 14 का जानते हो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको पूरा आना चाहिए। 16 का वर्ग मतलब 16 गुणे 17 का वर्ग मतलब 16 गुणे 17 गुणे 18 का वर्ग मतलब 18 गुणे 19 गुणे, हमें कम से कम 20 तक हमें सब याद हो जाए। क्या 20 तक याद है, मुझे पानी याद था। 1 वर्ग का मतलब 1, 2 वर्ग का मतलब 4, 3 वर्ग का मतलब 9, 4 वर्ग का मतलब 16, 5 वर्ग का मतलब 25, 6 वर्ग का मतलब 36, 7 वर्ग का 49, 8 वर्ग का 64, 9 वर्ग का 82, 10 100, 120, 100, शाबाश। 12 कितना होगा 13 का 14 का 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का कितना होगा कर लो यार 18 थे 144, 18 का 18 ना, और 324 शायद नहीं सही ना हो। अच्छा 19 का 361, 20 का कितना 400। तो मैं बच्चों हमको 20 तक वर्ग याद करना है ना जी, 20 तक का वर्ग याद करना है, एकदम आराम से याद हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कभी कई बच्चों को याद होगा। ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या करेंगे पहले बच्चों, ऋणात्मक संख्या का वर्ग। जैसे ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग ध्यान दो, ऋण 2 का वर्ग मतलब ऋण 2 गुणे ऋण 2 मतलब कितना 4। देखो ये ऋण था लेकिन वर्ग क्या हो गया 4। ऋण 3 का वर्ग मतलब ऋण से बताएंगे, ऋण 3 गुणे ऋण 3 मतलब 9 ना जी। ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है।
समझ आ गई नहीं? Yes, sir. ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग भी क्या होता है? धनात्मक होता है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। परिमेय संख्या का वर्ग। परिमेय का मतलब जितने भिन्न है क्या है? परिमेय संख्या है। इनका वर्ग निकालो बच्चों। 1/2 का वर्ग का मतलब 1/2 गुणे 1/2। 1 1 की 1, 2 दूनी 4। 1/4 का वर्ग का मतलब 1/4 गुणे 1/16 है। हाँ 1/16 16 ना हो। Yes, sir. अच्छा आगे लिखा पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखा भाई 25 को देखो मेरे बच्चों, कब बात करो देखो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? 25 का हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 5 बचे 25 जोड़ी बन रहा है ना। कोई ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं बन रही जिसका जोड़ी ना बन रहा हो, तो जिसका जोड़ी बन जाता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। जिसका अभाज्य गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद नजी वो जो अभाज्य गुणनखंड संख्या है उनका जोड़ी बन जाता है, नजी कोई अभाज्य संख्या नहीं बचती है, तो क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा 100 को देख लिया, ध्यान दो, पहले ध्यान से सुना। 100 के कितना हुए? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, 4 बच्चे 20 बचे 7। देखो जोड़ी बन गया कि नहीं? Yes, sir. संख्या बच रही है। अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी बन गई, समझ लिया पूर्ण वर्ग संख्या है। समझा? Yes, sir. जब अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी पूरी बन जाए तो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य। कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्या। सम संख्या का वर्ग क्या होगा भैया? देख ला 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुणे 2 डायरेक्ट लिख दो, 2 दूनी 4। और 3 का वर्ग क्या होगा? 3 तिक्का 4 वर्ग का मतलब 16, 5 वर्ग का मतलब 20। अब देखा अंतर समझे की कोशिश करा। जब सम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, और सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम। इतना याद रखेगा ना? Yes, sir. सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम। ना हो? ठीक है।